लगभग 80 किलोमीटर का एरिया है जो भी नदी के साथ इलाका है बसता हुआ जहां पर लोग रहते हैं, उन तमाम इलाकों को जो है वो खाली कराने की कवायद की जा रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको देना चाहूँगा, रामपुर लोकेशन के साथ झाकड़ी में भी बादल फटने की जो है खबर सामने निकल कर आ रही है। 32 लोग वहां पर लापता हुए हैं और उनके लिए सर्च अभियान जो है वहां पर कंडक्ट किया जा रहा है। आईटीबीपी की टीम वहां पर तैनात की गई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस बल, होमगार्ड की टीम जो है 32 लोगों को ढूंढने के लिए जो है जद्दोजहद रामपुर जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है आता है, वहां पर हाइडल प्रोजेक्ट वाला इलाका है जहां पर जबरदस्त तरीके से क्लाउड बर्स्ट के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जिला कुल्लू में भी यही सूरत हाल है क्योंकि मनाली से लेकर कुल्लू तक का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है नदी के साथ। जिस तरीके से मैं जिस इलाके पर खड़ा हूं इसी तरीके से बहुत सारे इलाके आते हैं जहां पर फिलहाल बाढ़ का खतरा बना हुआ। राहत की बात यह है कि जो तेज बारिश पिछले 10 घंटों में हो रही थी वो तेज बारिश का सिलसिला अभी हल्का धीमा हुआ है और ऊंचे पहाड़ों की तरफ आप देखें तो रोहतांग दर्रे के साथ लगता ये इलाका है, तमाम बादलों से घिरा पड़ा है। वहां से जबरदस्त तरीके से ब्यास नदी का पानी जो है वो भयंकर रूप लेकर जो है कुल्लू और मंडी और हमीरपुर की तरफ जाता है। तो तमाम इन इलाकों को जो है अलर्ट पे रखा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की फोरकास्ट के मुताबिक जो है अगले 72 घंटों तक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी के तमाम इलाकों में जो है येलो से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पिछले साल भी मॉनसून में इसी तरीके से ज़बरदस्त तबाही जो है वो हिमाचल प्रदेश ने झेली है, जिनमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश ने झेला है। हालांकि जुलाई महीना राहत का रहा, लेकिन अगस्त महीने के पहले दिन से ही बारिश जो है वो तबाही का मंजर जो है सामने लेकर आ रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि ब्यास नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। पर देखना ये होगा कि आज दिन में अगर बारिश का रुख इसी तरीके से रहता है तो ये परेशानी का जो है सबब बन सकती है। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रार्थना यही रहेगी कि जिस तरह की तस्वीरें पिछले साल देखने को मिली थी और हिमाचल प्रदेश में भयानक तबाही देखने को मिली थी, इस बार वैसा ना हो। लेकिन अभी जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो डरावनी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी उफान पर है, यहाँ लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और एक ये 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई है। नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे बनी हुई ये बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है नदी के कटान की वजह से। और आपको चंद सेकंड्स में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नदी के उफान पर आने से और भारी बरसात के चलते मंडी पर किस तरीके से इसका असर पड़ रहा है। हिमाचल की पूरी बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, कमोवेश ऐसी हालात है। ये नदी चूंकि उफान पर है, लिहाजा से सटी जो इमारतें हैं किस तरीके से समदोष हुई है, भरभरा कर 3 मंजिला इमारत नीचे आ गई है, मलबे में तब्दील हो गई है। मंडी में ब्यास नदी उफान पर, उसके बाद किस तरीके से हालात हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में एक तरफ तो ये बताएं कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और दूसरी तरफ क्या जो सैलानी हैं उनको लेकर के कोई चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 10 घंटों से ज़्यादा का समय बारिश का हो चुका है और मौसम का अलर्ट भी जारी किया गया है, तो फिलहाल ज़िला कुल्लू प्रशासन हो, मंडी प्रशासन हो, इनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है तमाम ऐसी लोकेशन की तरफ रुख ना करें जो भूस्खलन प्रभावित हैं, बाढ़ प्रभावित हैं। और सैलानियों के लिहाज से जो है फिलहाल पुलिस प्रशासन की तैनाती तमाम नेशनल हाईवे लिंक रोड्स पर कर दी गई है। ऐसी लोकेशंस पर जो है ट्रैफिक मूव ना हो जो कि बाढ़ प्रभावित है। दूसरी तरफ लोगों से जो है वो अपील की जा रही है जो भी नदी नालों के इलाके में बसे हुए हैं, जिस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बादल फटने की घटना सामने आ रही है, तो ऐसे में एहतियातन तौर पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अगस्त महीने के पहले दिन की बरसात जो है आफत बनकर आई है, तो कहीं ना कहीं ये डरा देने वाली तस्वीर जो है सामने निकल कर आई है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस गिरती हुई इमारत की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे, ये पार्वती वैली के सब्जी मंडी की गिरती हुई बिल्डिंग है, क्योंकि यही वो बिल्डिंग का इलाका है जहां पर मलाना नाला जो है वो उफनता हुआ इस इलाके को जो है वो क्षति पहुंचा रहा है। और ऐसे में वहां पर कई सारे जो इलाके हैं जहां पर भारी भीड़ भड़कम वाले गांव हैं, उन गांवों को खाली करवा दिया गया है। और ऐसे में इस वक्त ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश जारी है और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मैं जिस
स्थान पर बाढ़ प्रभावित इलाके में खड़ा हूं तो ब्यास नदी की जो ये रौद्र रूप और इसकी आवाज देखकर आप समझ सकते हैं कि रात के समय में 2 गुना ये नदी हो चुकी थी। कोर्स पहले वहां था और अब कोर्स यहां पर बदलता जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा मनाली से रिपोर्ट करें। इस बीच एक खबर जी न्यूज से सबसे पहले ब्रेक की कि कुल्लू में भी बादल फटा है, सैलाब आ गया है। किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है ग्राउंड पर पहुंची हैं और किस तरीके से जानकारियां वहां से मिल पा रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस की? संदीप, कोई इनपुट आपके पास? जी, हिमाचल से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। संदीप, हम लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, एक बड़ी खबर है, इसी पर हम बात कर रहे थे संदीप से। हिमाचल से ब्रेकिंग न्यूज है, बादल फटने की खबर सामने आ रही है। कुल्लू में ये बादल फटा, बड़ा हादसा और जरी से भूंतर इलाके तक भारी नुकसान हो रहा है, ये जानकारी मिल रही है। और इस खबर पर और डिटेल्स देते हैं संदीप, लगातार मनाली से रिपोर्ट करें। संदीप, ओवर टू यू। इस खबर पर क्या इनपुट्स है आपके पास? देखिए, जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जरी एक इलाका आता है, उसके साथ ये मलाना एरिया आता है और नाला में जो है 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जिनमें मलाना 1 की अगर मैं बात करूं तो 86 मेगावाट की क्षमता का ये पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी डैम साइड जो है वो डैम फट चुका है, जिसके बाद पानी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सैलाब बनकर निचले इलाकों तक पहुंचता है। और जरी से लेकर भुंतर तक के इलाके की अगर मैं बात करूं तो लगभग 60 किलोमीटर तक का डिस्टेंस और तक अगर ले लें तो इन तमाम इलाके को ये नदी जो है वो प्रभावित करती है, क्योंकि पार्वती नदी में ये नाला जो है वो मिलता है और मिलने के बाद ब्यास नदी भी जो है वो भुंतर में आकर मिलती है, तो इसका जलस्तर जो है कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसे में नदी के साथ लगते इलाकों में कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनी हैं जो इस वक्त बाढ़ की जद में हैं। इनमें से कुछ बिल्डिंग जो है वो नदी में समा चुकी हैं और कुछ बिल्डिंग में जो है अभी खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन की टीमों को जो है इन तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में देर रात से ही तैनात कर दिया गया है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है। और जी न्यूज़ के जो इन तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो है जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहा है, तो लोगों को भी समझना होगा कि तमाम इन बाढ़ प्रभावित इलाकों से में जाने से बचें। और अगर आप ऐसी लोकेशंस में हैं, संदीप, तो सुरक्षित लोकेशन की हिमाचल प्रदेश के हालात पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें जो हैं वो काफी डरावनी हैं और पहाड़ों में तस्वीरें जो भयावह हैं, इसके साथ साथ मैदानों में भी जो भारी बारिश हो रही है, इसकी वजह से काफी समस्याएं हो रही है। Z News.